नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। टेबल पर वंदना सिंह जी की पुस्तक चाय की चाह और चाय की प्याली के साथ आप सुन रहे हैं चाय की ट्रे ज्योति झा की आवाज में। सलोनी आईने के सामने बैठी थी। उसने गुलाबी रंग का सलवार सूट पहना था, साथ में बांधनी की चुन्नी जिसमें नीले पीले गुलाबी रंग एक साथ इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहे थे। सलोनी ने अपने सूट के रंग से मेल खाती हुई एक छोटी सी बिंदी लगाई। सलोनी को यह सब करना बड़ा ही बुरा लगता था। हर बार जब लड़के वाले आते थे, उसे सजा धजा कर चाय की ट्रे पकड़कर नुमाइश की तरह लड़के वालों के सामने बिठा दिया जाता था। उसके बाद लड़के वालों के उल्टे सीधे सवाल शुरू हो जाते थे। खाना बनाना आता है? शादी के बाद भी जॉब करोगी? ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो भी घर में सबको एक साथ लेकर चलोगी ना? सिलाई वगैरह भी आती है क्या? कुछ लोग तो 10वीं व 12वीं के नंबर तक भी पूछना नहीं छोड़ते थे। अच्छा बेटा, 10th और 12th में आपके कितने प्रतिशत नंबर आए थे? सलोनी सोचती, इससे क्या फर्क पड़ता है कि 10th व 12th में कितने नंबर आए हैं। आज तो मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ तो नंबर ठीक ही होंगे। सलोनी सरकारी बैंक में अधिकारी पद पर कार्यरत है। सलोनी ने इसी वर्ष 27 साल पूरे किए हैं, लेकिन उसके परिवार में उसके माँ पापा को यह उम्र बहुत लगती है। उन्हें लगता है कि अब तक तो शादी हो जानी चाहिए थी। ऊपर से अगर पास पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार आंटियां कह देते, फलाने की लड़की की तो 24 में ही शादी हो गई, अब तो एक बच्चा भी है, बस तब तो माँ की चिंता और बढ़ जाती। मोहल्ले में भी एक एक करके सभी लड़कियों की बारातें आ गई। तब तो माँ पापा को कई बार रात भर नींद नहीं आती थी। कई बार माँ को उनकी कोई सहेली और रिश्तेदार सलाह देती, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक काम क्यों नहीं करती, सलोनी को फला वाला व्रत करा दो। ऐसा करो, सुना है उस मंदिर में पूजा करने से शादी हो जाती है, तो सलोनी को एक बार वहां जाकर दर्शन करा दो। अब तो सलोनी भी इस नुमाइश से तंग आकर जब कई बार लड़के वाले आते थे तो लड़के वालों के उल्टे सीधे सवालों के जवाब भी उल्टे ही देने लगी थी। लड़के की माँ पूछती, बेटा जॉब से आकर खाना तो बनाओगी? सलोनी तपाक से जवाब देती, जी आंटी, अगर आपके बेटे जॉब से आकर मेरे साथ काम करेंगे तो जरूर मैं खाना बना दूंगी। सलोनी का इतना कहना होता कि सामने वाले की कुछ कहने की हिम्मत न होती और रिश्ता वहीं रुक जाता। आज भी एक और लड़के वाले सलोनी को देखने के लिए आने वाले हैं। माँ ने पहले ही सलोनी को सख्त शब्दों में समझा दिया, देख इस बार लड़के वालों के सामने सीधे से जवाब देना, अगर तूने कुछ ऐसा वैसा कहा तो मुझसे बात मत करना। सलोनी ने भी चिढ़ कर कहा, तो तुम लोग भी ऐसे रिश्ते क्यों ढूंढ कर लाते हो? लड़के वालों को बहू नहीं, सर्वगुण संपन्न लड़की चाहिए। उन्हें खुद तो कुछ एडजस्ट नहीं करना, सारी एडजस्टमेंट लड़की से ही चाहिए। बहू पढ़ी लिखी हुई चाहिए, घर के काम काज में भी A1 होनी चाहिए। सलोनी बोलते चली गई, अरे लड़की ना हो गई मशीन हो गई, प्रोग्रामिंग कर दो परफेक्ट बहू की और सब मशीन की तरह करती जाए। हम लड़कियों की तो कोई इच्छा ही नहीं, सारे सवाल उनके होंगे, हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? अगर हमने सवाल पूछ दिया तो होगा कि लड़की बड़ी तेज है। सलोनी सिर्फ अपनी माँ से ही नहीं, उन सभी पढ़ी लिखी लड़कियों की माँ से चीख कर कई सवाल पूछना चाहती थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ एक बात बताओ, पूरी जिंदगी तो तुमने मुझे आत्मनिर्भर बनने की सीख दी, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सको, उनके साथ नौकरी कर सको। सलोनी ने आगे कहा,
मुझे समाज में आंखें उठाकर चलना सिखाया, लेकिन जब शादी की बात आती है तो तुम्हें क्या हो जाता है? चाय की ट्रे पकड़ाकर आंखें नीचे करके चलने को कहती हो। क्यों माँ? क्या तब मुझे आंखें उठाकर चलने का हक नहीं? मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूं, तो क्या मेरे प्रश्नों का जवाब पाने का मुझे हक नहीं? माँ ने सलोनी के दर्द को महसूस किया, पर फिर भी अपने आप को संभाल कर कहा कि सलोनी, बहस मत कर, जाकर तैयार हो जा और जो कहा है उसका ध्यान रखना। मुझे अब आगे कुछ नहीं सुनना। सलोनी हारे हुए सैनिक की तरह वापस अपने कमरे में गई और तैयार होने लगी। थोड़ी देर में लड़के वाले आ गए। लड़के का नाम आदर्श था। आदर्श भी एक बड़े सरकारी बैंक में कार्यरत था। उसके साथ उसकी माँ और छोटी बहन थी। सलोनी के पापा ने उनका स्वागत किया और सलोनी को लाने के लिए सलोनी की माँ को इशारा किया। सलोनी की माँ ने सलोनी के कमरे में आकर उसे चलने के लिए कहा। सलोनी को उसकी माँ ने चाय का ट्रे पकड़ाया तथा सलोनी हमेशा की तरह चाय की ट्रे पकड़कर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। ड्राइंग रूम में घुसते ही आदर्श की माँ ने सलोनी को देखा। श्यामल रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी छरहरी लंबे बाल जो खुले हुए थे। सलोनी तो पहली ही नजर में आदर्श की माँ को भा गई। उन्होंने आदर्श की तरफ देखा। आदर्श को भी सलोनी अच्छी लगी। माँ ने उसकी नजरों में बखूबी पढ़ लिया था। आदर्श की माँ को नमस्ते करके सलोनी उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सलोनी की माँ ने ट्रे से सबको चाय देने का इशारा किया। सलोनी ने एक एक करके सबको चाय दिया। आदर्श को चाय देते समय बस एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। सलोनी सबको चाय देने के बाद बैठ गई। आदर्श की माँ ने सलोनी से पूछा, बेटा कैसी हैं आप? सलोनी ने थोड़े आश्चर्य से देखा और जवाब दिया, ठीक हूं आंटी। सलोनी को लगा आज तक तो किसी ने भी उसके बारे में नहीं पूछा, बस सवालों की झड़ी लगा देते थे। आदर्श की माँ ने अगला सवाल पूछा, आपकी हॉबी क्या है? जी, रीडिंग और ड्राइविंग। सलोनी ने कम शब्दों में उत्तर दिया। चलो अच्छा है, तब तो हम साथ ही शॉपिंग पर चलेंगे। गाड़ी तुम चलाना और हम घूम फिर कर आएंगे। आदर्श की माँ की बात पर सभी हंसने लगे। तभी आगे उन्होंने कहा कि सलोनी को अगर कुछ पूछना है तो वह भी पूछ सकती है। सलोनी को लगा कि पहली बार किसी ने उसके बारे में पूछा, लेकिन वह इस लड़की दिखाने वाले प्रक्रिया से इतनी त्रस्त थी कि उसे इससे चिढ़ सी हो गई थी। उसने चिढ़न में इस बार भी सवाल किया, आंटी, मैं जॉब से कभी कभी बहुत लेट आती हूँ और जैसे आपके बेटे थके होंगे मैं भी थक जाती हूँ, तो मैं घर आकर खाना नहीं बना पाऊंगी। कमरे में एकाएक सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद सबकी चुप्पी तोड़ते हुए आदर्श की माँ ने कहा, बेटा मुझे बहू चाहिए, खाना बनाने वाली बाई नहीं। मुझे पता है बाहर से काम करके आने पर हिम्मत नहीं होती कि खाना बना सकूं। मैंने खुद नौकरी की है, पर मेरा जमाना कुछ और था। हमारे दर्द को किसी ने नहीं समझा, पर मैंने तभी सोच लिया था मैं अपनी वर्किंग या नॉन वर्किंग जैसी भी बहू हो उसका पूरा सहयोग करूंगी। और वैसे भी हमारे घर में कुक है, तो तुम इसकी चिंता मत करो। अगर लड़के लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। अगर आप राजी हैं तो हम रिश्ते की बात आगे कर सकते हैं। सलोनी को आदर्श की माँ की बातों से बहुत खुशी हुई और अपने पर गुस्सा भी आ रहा था कि दूसरों की चिढ़ वह इन लोगों पर निकाल रही थी। उसने सोचा कि ये कितनी सुलझी हुई हैं, पर शर्त की बात पर सलोनी और उसके माँ पापा को लगा न जाने क्या शर्त हो। आदर्श की माँ ने सबके चेहरे के भाव को पढ़कर सलोनी से मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अभी खाना तो मैं भी बना दूंगी,
अगर कुक नहीं आई। मैंने आदर्श को भी खाना बनाना सिखा रखा है, तो तुम खाने की चिंता मत करो, पर शर्त है कि सुबह की चाय मुझे बहू के हाथ की ही चाहिए। अगर यह शर्त मंजूर हो तो आगे बात करें। वहां उपस्थित सभी लोग मुस्कुराने लगे। सलोनी को आज लगा कि सच में कोई उसे समझने वाला मिला है। उसने हामी में सर हिला दिया और मुस्कुराकर नजरें नीचे कर ली। दोनों तरफ के लोगों की आपसी सहमति से रिश्ता पक्का हो गया। आज भी सलोनी और उसकी सास का रिश्ता माँ और बेटी जैसा बरकरार है। यहाँ तक कि ननद भी उसे छोटी बहन जैसी मिली है। आदर्श की माँ ने कभी भी सलोनी को किसी काम के लिए दबाव नहीं दिया, पर सलोनी आज भी कभी अपनी प्यारी सासू माँ के लिए सुबह की चाय बनाना नहीं भूलती। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बकॉडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।